औषधि केंद्र तक मैंने करा दिया था ना। जनौषधि 10,000 जनौषधि केंद्र कहाँ खोला गया? एम्स देवघर है ना, झारखंड में ना। ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इसका 30 नवंबर को जो है स्टार्ट किया था ना, बताया मैंने, झारखंड में ना। जनौषधि केंद्र का मतलब भी मैंने बताया कि जनौषधि केंद्र क्या है। 2014-15 में इसका क्या है उद्घाटन हुआ। अब इसका नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है ना। तो जब नाम बदल दिया गया मतलब क्या इसका, ये सस्ती दवाई, कैसी जेनेरिक दवाई देंगे ना। एक तो दवाई होती है, दवाई में भी कीमत एक अच्छी हाई कॉस्ट की होती है, एक लो कॉस्ट की होती है ना, फर्स्ट कॉस्ट की होती है। तो वही क्वालिटी होती है, वही उसके क्या होते हैं, वही क्वालिटी होती है। मतलब एक चीज को क्या, एक चीज के लिए अलग अलग तरह की क्या फायदेमंद होती है वो दवाई है ना। ठीक है, जैसे बोलते हैं बुखार की कई दवाई आती है, तो कई दवाई एक महंगी एक सस्ती। ठीक है, कई कंपनियों की दवाइयां आती है ना, एक महंगी एक सस्ती। तो वो क्या सस्ती वाली या महंगी वाली, वो क्या एक प्रकार की जेनेरिक दवाई हुई है ना, लेकिन काम वो बुखार में करेंगे ना। तो जेनेरिक दवाइयों के लिए क्या करा सरकार ने, योजना चलाई थी सभी। इससे क्या होगा, सभी गरीबों को जेनेरिक दवाई मतलब सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी है ना। एमपी में भी है ना, एमपी में देखना पड़ेगा ऑनलाइन, जनौषधि केंद्र एमपी में भी है ना। ठीक है, ये मैंने करा दिया था। तो एक टारगेट था कि सरकार पर कि भाई मार्च 2024 तक हम क्या करेंगे, 10,000 जनौषधि केंद्र खोलेंगे ना, 10,000 जनौषधि केंद्र खोलेंगे। लेकिन इन्होंने टारगेट पूरा कर लिया 30 नवंबर 2023 को ही ये पूरा का टारगेट कर लिया। 10,000वां जो है देवघर में ना, एम्स देवघर में 10,000वां ना, औषधि केंद्र कहाँ पर 10,000वां ना, 30 नवंबर 2023 है ना। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या करा, स्टार्ट कराया ना, पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया ना। 10,000वें जन औषधि केंद्र ना, उद्घाटन बोले कहां पर किया गया, एम्स है ना, एम्स देवघर है ना, देवघर है ना, कहां पर, झारखंड में ना, झारखंड में स्टार्ट किया है ना। ठीक है, अब सरकार का टारगेट है कि भैया 10,000 से ले जाकर के 25,000 तक इसको करना है ना। कब, 2026 तक इसको क्या 10,000 से लेकर के 10,000 से 25,000 है ना, 25,000 तक लक्ष्य रखा गया ना। लक्ष्य कब, मार्च 2026 तक प्राप्त करना है ना, प्राप्त करना है ना। ठीक है, झारखंड में कौन सी सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन है ना, झामुमो के है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के है ना, हाँ हेमंत सोरेन है ना। यहाँ की राजधानी रांची, ठीक है, रांची झारखंड में क्या है, और झारखंड राजधानी। कब स्थापना हुई, 15 नवंबर 2000 को ना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई है ना, झारखंड बिहार से टूटा। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है ना। ठीक है, तो ये जो परियोजना क्या है, कई के लिए टारगेट दिया किया गया है, सस्ती दवाइयों के लिए ना, सस्ती दवाइयों के लिए, सस्ती दवाइयों। ठीक है, जिससे क्या है गरीबों तक इसकी पहुंच पहुंचे ना, गरीबों तक पहुंच हो ना। ठीक है, हाँ हाल ही में हेम फेस्ट है ना, 2023 का राष्ट्रीय संचार एवं रेडियो सम्मेलन कहाँ हुआ है, हेम फेस्ट सम्मेलन है ना, हेम फेस्ट सम्मेलन है उसको। इसके बाद नाम आएगा तो 10,000 से 25,000 तक टारगेट किया है, और 10,000 का कहाँ है वो आ जाएगा देवघर है ना, देवघर झारखंड में है ना। हाल ही में हेम फेस्ट 2023 ना मिला है, हेम फेस्ट है ना। सीएम नहीं बनो, राष्ट्रीय मंत्री तो है ही वो, हाँ उसकी वजह से तो यहाँ पर बहुत सारी मुरैना क्षेत्र की तो सीट आए गई है ना। तुम समझ रही है ना, वो केंद्रीय मंत्री भी रहेगा तो ये छोड़ देगा, मान के चलो ये विधायक ही छोड़ देगा, विधायक ही छोड़ देगा, किसी और को कर देंगे वो खड़ा है, वैसे भी वही आनी है क्योंकि सरकार उन्हीं की है।
सरकार होनी चाहिए, वो तो 10 बार चुनाव करवाएंगे, 10 बार करवा सकते हैं। हाँ, बिठा नहीं सकता, चुनाव फिर से हो जाएगा। मान के चलिए चुनाव फिर से हुआ, अपना क्या कैंडिडेट उसने खड़ा कर दिया, फिर से जीतेगा। प्रशासन उनका सब कुछ भी करेंगे, मतलब जीतेंगे। पहले से ही वो क्या, और उनको पता है कि सरकार अब हमारी है, ये कुछ सीट निकलेगा नहीं निकलेगा, उसने क्या अपना वो प्रभुत्व सिद्ध कर दिया कि भाई मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, जीत गया वो। अब 166 सीट पर बहुमत से पहुंच जाना है, पहले से जाना है। अब इस सीट को मायने नहीं रख दी ना, जीते तो नहीं जीते तो, है ना, मायने रखती थी पहले, सरकार से पहले। ठीक है, अगर हार जाता तो बहुत बदनामी होती है ना। केंद्रीय मंत्री जाकर के विधायक का चुनाव लड़ा है ना, विधायक का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गया। ठीक है, और बहुत सारे मंत्री हारे भी है ना, इस बात नहीं। नरोत्तम मिश्रा क्या था, गृह मंत्री था, वो हार गया ना, गृह मंत्री था ना। ठीक है, वहां पर गुजरात में, अहमदाबाद में ना, गुजरात अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद में क्या है जी, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाल ही में हेमफेस्ट राष्ट्रीय संचार और रेडियो सम्मेलन है ना, रेडियो सम्मेलन है ना, यहाँ पर सम्मेलन सम्मेलन है कहां पर, गुजरात में, अहमदाबाद में ये हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ना, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कौन, देव सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है ना। ठीक है, किसने उद्घाटन किया है, केंद्रीय राज्य मंत्री है ना, देव सिंह चौहान है ना, देव सिंह चौहान ने इसका क्या करा, उद्घाटन किया ना, उद्घाटन किया, सही कह रहे हैं सर। ठीक है, साइंस सिटी अहमदाबाद को बोलते हैं ना। ठीक है, 1991 फेस्ट हेमफेस्ट इंडिया सम्मेलन कब शुरुआत हुई इसकी, 1991 में स्टार्ट हुई है। 1991 में इसका क्या स्टार्ट हुआ ना, शुरुआत हुई 1991 में शुरुआत हुई। इसी प्रकार से एक सम्मेलन और देखो। ठीक है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है ना, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना इस बार। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट आएगा ये सम्मेलन कहां पर हुआ है, उद्घाटन का बहुत कम है, लेकिन ये आ जाएगा कि ये कहां पर हुआ है, अहमदाबाद में ना, साइंस सिटी अहमदाबाद है ना। अहमदाबाद में पहले एक वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भी हो चुका है ना, अरे मछली वाला है ना, मछली वाला भी हो चुका है ना गुजरात में ना। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन सा है, कौन है, भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल कौन है। फिर उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल ने, वहां की राज्यपाल कौन है बताया था तेरे, गुजरात का, अपने एमपी का, हाँ मंगूभाई, शंकरभाई वगैरह पटेल है ना। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है, नाइट स्काई अभ्यारण्य मतलब रात में भी वहां पर क्या कर सकेंगे, घूमने जा सकते हैं ना, नाइट स्काई है ना। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य ना, कहां बनाया जा रहा है, लद्दाख में ना। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का नाइट स्काई है ना, नाइट स्काई है ना, रात आकाश है ना, स्काई अभ्यारण्य है ना, कहां पर बना है, लद्दाख में बन रहा है ना। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य ना, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य ना, वन्यजीव अभ्यारण्य ना, अभ्यारण्य में क्या इसकी स्थापना हो रही है, मैं नाइट स्काई अभ्यारण्य की स्थापना ना, नाइट स्काई है ना, सेंचुरी है ना की स्थापना की घोषणा की गई है ना, घोषणा की गई है ना। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, भारत संघ का केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई ना, फिर राज्य बना ना, कैसा संघ शासित प्रदेश बना ना। ठीक है, वहां पर क्या लेह राजधानी उपराज्यपाल यहाँ का बीडी मिश्रा है ना। प्रजाति पाई जाती है कियांग, कियांग है ना, कियांग ये तिब्बती गधा है ना,
तिब्बती गधा है ना, जंगली गधा तो वहां पर है गुजरात में, कच्छ में जंगली गधा। यहाँ पर तिब्बती गधा है ना, कियांग प्रजाति के तिब्बती गधा है ना, इसके लिए फेमस है ना। कौन सा? चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य, कहां पर है? लद्दाख में ना। इसी में का दक्षिण पूर्व एशिया का नाइट स्काई अभ्यारण्य प्रारंभ किया गया है ना, इसी के अंदर है ना। ठीक है, लद्दाख है ना, लिख लेंगे थोड़ा सा ना। लद्दाख में क्या है? लेह है इसकी राजधानी है, लेह राजधानी है। गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर है ना 2019 को। गवर्नर उपराज्यपाल है ना, यहाँ पर उपराज्यपाल चलते हैं ना, उपराज्यपाल है ना, क्योंकि ये क्या है? संघ शासित प्रदेश है ना। ऐसा है यूनियन टेरिटरी है ना, बीडी है ना, संघ शासित प्रदेशों में चलता है ना उपराज्यपाल है ना। प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं कभी, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में चुनाव नहीं होते, वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं ना। इसी प्रकार ये क्या है? कुछ उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल है। जैसे दिल्ली में क्या चलता है? उपराज्यपाल चलता है ना, राज्यपाल नहीं चलता दिल्ली में ना, क्योंकि वो कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, इनको विशेष राज्य के दर्जे दिए गए ना। अभी शासन जो यहाँ चुनाव नहीं हुआ है ना, अभी कौन चला रहा है शासन? उपराज्यपाल चला रहा है ना, उपराज्यपाल के अंडर में यहाँ से क्या है? चल रहा है ना। हालांकि लोकसभा का चुनाव यहां पर हो चुका है, लोकसभा की सदस्य यहां से पहुंच चुके हैं ना। ठीक है, इसी प्रकार कौन सी है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप है ना, चैंपियनशिप। ठीक है, किसने जीती है भाई? राष्ट्रीय हॉकी, हॉकी लिख लेना है ना, राष्ट्रीय हॉकी लिख लेना ना, राष्ट्रीय हॉकी है ना, पुरुष चैंपियनशिप। ठीक है, किसने जीती है? पंजाब ने जीती है, पंजाब ने हरियाणा को हरा करके ना, हरियाणा को हरा कर जीता है। ठीक है, ये टूर्नामेंट है ना, कहां पर हुआ? चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु की चेन्नई में। कौन? वहां पर मेजर राधा कृष्ण है ना, मेजर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम है ना, इंपोर्टेंट है ऐसे। हाँ, ये टूर्नामेंट कहां हुआ? यह टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट कहां पर? चेन्नई है ना, चेन्नई में तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में हुआ ना, तमिलनाडु है ना। मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ ना। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका क्या? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है ना। तो इसके तहत है ना, क्या है? केंद्र का एक लोक सेवा आयोग होगा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, मतलब ऐसा कुछ है। तो केंद्र का एक आयोग होगा और इसके अलावा राज्यों में भी एक आयोग होगा ना। वो क्या करेगा? सार्वजनिक सेवकों की भर्ती करेगा ना। ऐसा कहने संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक है ना, ऐसा उल्लेख किया गया है ना। तो वो क्या है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? इसका अध्यक्ष बदल गया ना। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, भाग संविधान के कई में, संविधान की भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक कई में आते हैं इसमें ना। इसकी यहाँ पर नई अध्यक्ष ना, इसका अध्यक्ष, इसमें कितने? 10 सदस्य होते हैं, हम लिख लेना। एक अध्यक्ष होता है और प्लस 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति ना। अभी जो है डॉक्टर, क्या नाम है इसका? अभी डायरेक्ट सर मनोज वाडकर ये पहले थे। अच्छा, अभी तो दूसरा होगा। हाँ, डॉक्टर मनोज सैनी है अभी जो नियुक्ति की है, कौन की? किसकी है? डॉक्टर मनोज सैनी की नियुक्ति की है ना। समझ में आ रहा है? इसकी नियुक्ति है ना, ऐसे लिख लेना तुम। अध्यक्ष की नियुक्ति भाई कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना, हम लिख लेना।
राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अभी वर्तमान में ना, अभी वर्तमान में ना किसकी नियुक्ति हुई है? डॉक्टर मनोज सैनी की ना, डॉक्टर मनोज सैनी की नियुक्ति की है ना। आप लिख लो। 1 अक्टूबर 1926 में, ठीक है। पहला अध्यक्ष कौन? सर रॉस पार्कर है ना, ये अंग्रेज था, रॉस पार्कर है ना। वर्तमान में ये हो गया पहली महिला देखे तो, पहली महिला है ना, पहली महिला की बात करें तो R.M. वाथव, R.M. वाथव है ना, ठीक है। पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? जी कृपलानी ना, कृपलानी बना था इसका, कृपलानी जी होगा कहीं, हाँ। एच के कृपलानी है ना, जी भी नहीं, एच के कृपलानी है ना, एच के कृपलानी इसके पहले अध्यक्ष बने, ठीक है। क्या करता है? सिविल सेवकों की भर्ती करता है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया ना, और इंडियन वन सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको क्या करता है? भर्ती करने का काम करता है यूपीएससी आयोग है ना। कब बना? 1926 में बना, और तब से आजाद चल रहा है ना। अंग्रेजों के समय भी बना। अंग्रेजों के समय कहां से? लंदन से इनकी क्या है परीक्षा होती थी, वहां से पास करके आते थे, तब जाकर के यहाँ पर नियुक्त होते थे, नियुक्त करने का काम करता था, ठीक है। उसके बाद ये कलकत्ता में ये जो है सिविल सेवकों की परीक्षा होने लगी, कलकत्ता से फिर पूरे देश में होने लगी है ना, ठीक है। 1950 में आईएएस की जो आईएएस है ना, प्रशासनिक सेवा कब आई? 1950 में आई, ठीक है। आईपीएस की बात करें तो आईपीएस आई 1948 में, 1948 में आ गई आईपीएस। और ये होती है भारतीय वन सेवा है ना, इंडियन फॉरेस्ट आईएफएस है ना, ये 1966 में देखे, 1966 में इनकी स्थापना हुई है ना, ये पदों की है ना। पहले आज 6 दिसंबर है, आज तो महापरिनिर्वाण दिवस है, ठीक है। बाबा साहब का आज निर्वाण हुआ था ना, ठीक है। कई लाख व्यक्ति कहां पर? महाराष्ट्र में जमा हुए हैं, उसके महापरिनिर्वाण के समय ना उन्होंने अपने देश और जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना, ठीक है। उन्होंने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, ठीक है। संविधान निर्माण के साथ अपन कहें तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहे जा सकते हैं ना, कहे जा सकते नहीं, ठीक है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा उन्होंने इंपोर्टेंस किसको दिया? समाज को दिया। समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों को है ना, ठीक है। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे वो है ना, संविधान बनाया तो उन्होंने बनाया, ठीक है। 7 सदस्य थे है ना, 7 सदस्य में से कोई सदस्य का विदेश भाग गया, कोई बीमार हो गया, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब भार पड़ा किनके पास? उन्हीं के पास है ना, अम्बेडकर जी के पास। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में अकेले वो रह गए। उन्होंने 60 देशों का क्या संविधान पढ़ा। संविधान पढ़ने के बाद है ना, वो ड्राफ्ट किसने तैयार किया? बी एन राव ने उनको ड्राफ्ट बना के दे दिया। फिर उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा। संविधान पढ़ने के बाद वो संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है ना, ठीक है। और क्या संविधान सभा में पेश किया है ना, संविधान सभा के समक्ष पेश किया ना, पेश किया। वैसे चली विवाद चले ना, वैध विवाद चले, 3 बार उसका लेखन वाचन हुआ। वाचन होने के बाद 24 या 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया। उसी दिन कुछ संविधान के 16 अनुच्छेद थे वो कर दिए, लागू कर दिए गए ना। फिर 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट बैठक हुई है ना, 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए ना। 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया, ठीक है। 50 को लागू हुआ। लागू होने के बाद उन्होंने क्या करा? बहुत है ना, फिर धार्मिक चीजों का उन्होंने रिसर्च की है ना, धार्मिक किताबें पढ़ी है ना। किताब पढ़ने के बाद है ना, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, तो बौद्ध धर्म अपनाया ना। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 2-3 महीने के अंदर तो उनकी मृत्यु भी हो गई है ना, 1956 में मृत्यु हो गई ना। उसी समय उन्होंने अपनाया है ना। तो कह भी चुके थे महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने बहुत बार उनको मना किया कि तुम धर्म मत चेंज करना, लेकिन वो कह चुके हैं ना कि मैं हिंदू धर्म में जन्माऊं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरूंगा मैं इस धर्म में है ना। तो महात्मा गांधी को डर लगने लगा है ना, बहुत सारी जनसंख्या क्या होगी, इनके जो अनुयायी है, इनके समर्थक है, वो क्या वो धर्म में या किसी अन्य धर्म में चले जाएंगे, बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हिंदू धर्म में रह करके हम मानव नहीं, पशुओं के साथ इनका व्यवहार किया जाता है, पशु ही गए है ना ज्यादातर, और इनमें हमारा उत्थान संभव नहीं है ना। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस धर्म में जन्म तो लिया है, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरूंगा इस धर्म में नहीं। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म ठीक लगा, बौद्ध धर्म अपना लिया ना। हालांकि कईयों जो धर्म गुरुओं से मिले, उससे धर्म गुरु से मिले, उन्होंने ऑफर किया
ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु से मिले, मुस्लिम धर्मगुरु ने तो पैसे देने का ऑफर किया ना, ईसाई भी मिले, सिख भी मिले, सबसे मिले ना, सबने मिला ना, बोले हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, लेकिन बहुत धर्म उन्होंने स्वीकार किया पढ़ने के बाद, ऐसे थोड़ी पढ़ने के बाद है ना। ठीक है, तो 6 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वहां पर लैंडमार्क दिवस है ना, क्यों मनाया जाता है तुमको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट चीज है, पूरी याद करें कि ना करें। 6 दिसंबर 1956 है ना। हाँ, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को, दिसंबर ऐसे हिंदी में दिसंबर है ना, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, काल की खाड़ी में ना, हाल ही में, हाँ, बंगाल की खाड़ी में ना, खाड़ी में उठने वाला तूफान, तूफान है ना, कौन सा? मिचोंग था। ठीक है, मिचोंग तूफान है, इंपोर्टेंट है ना, ये चक्रवाती तूफान है ना, चक्रवाती तूफान है ना, पूरे व्यास भी ऐसे कर रखी थी है ना। ठीक है, अब ये जो ये मिचोंग चक्रवाती तूफान है ना, कहां पर है? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश से टकराया, पूछना आ जाता है कौन सी जगह से ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहां पर? चेन्नई है ना, और यहां पर मछलीपट्टनम है ना, मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम बोलते हैं कि मछलीपट्टनम बोलते हैं, हालांकि मुझे पता है, मैं वहां रह के आया हूं। मछली 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 नहीं, मछलीपट्टनम बोलते हैं, मछलीपट्टनम है ना, मछलीपट्टनम है ना। ठीक है, एपी आएगा, वो आंध्र प्रदेश आएगा मेरे बात है ना, चक्रवाती तूफान। हाँ, क्या करेंगे, सारी उसको सही से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि तो उसमें कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, पुराने जो उन्होंने संकल्प लिए वो क्या वो पूरे हुए करेंगे। ठीक है, विकासशील देशों ने क्या वो मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित या कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है उसका क्या रोकने का काम किया, नहीं किया। ठीक है, जो उसमें फंड बना, फंड में से पैसा किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन से देशों को दिया है, विकसित देशों ने दिया है तो जमा किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे ना। ये सम्मेलन हो रहा है COP28, कहां पर हो रहा है? UAE में ना, ये अपन देखेंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। UAE है ना, ये दुबई में ना, संयुक्त अरब अमीरात है ना, राजधानी दुबई में हो रहा है, वहां पर है ना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन ने भी लेक्चर रखा है कि कार्बन उत्सर्जन का जो है क्या कर लेंगे अपन, शून्य है ना, शून्य सर्जन है। कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन कम होगा, मतलब धरती का जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा, मतलब कितना, 2 से लेकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। अगर इतना कम हो गया तो हमने जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है ना, विश्व में औद्योगिक क्रांति कब स्टार्ट हुई? 16वीं या 17वीं शताब्दी में। तो ये जब स्टार्ट हुई उस समय जो तापमान था वो तापमान के बराबर अपन आ जाएंगे, तो तापमान के बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा, ये वो स्खलन नहीं होगा, बर्फ ज्यादा पिघलेगी, बर्फ नहीं पिघलेगी, समुद्र का स्तर नहीं बढ़ेगा, है ना। और क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जंगल में आग लग जाती है, वो नहीं लगेगी ना, कई के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे ना, जो कब ये क्या रूप ले लिए इन्होंने, जलवायु परिवर्तन जब ज्यादा ही हो रहा है तो ये क्या, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं ना, हर साल होता है ना, हर साल होता है ना। लास्ट में भी हुआ, मिस्र में हुआ, अपने बहुत बार पढ़ा, मिस्र में ना COP26 का COP27 है ना, कहां हुआ? मिस्र में हुआ, मिस्र के शारम शेख में ना। ठीक है, उससे पहले 2026 COP26 का हुआ ग्लासगो में हुआ ना, ग्लासगो में। तो ये पर पढ़े हुए इंपोर्टेंट चीज अच्छी है ना, है ना। इसके अलावा वो आर्द्र भूमियों से निकलती है, जहां पर दलदली जमीन होती है वहां से निकलती है, तो उसका मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक उसका यूज करके अपन है ना, ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, उसका कम किया जा सकता है। अरे उसको बदल दो, कहीं ना ऊर्जा बदल दो तो कम से कम वातावरण में कम जाएगी तो टेम्परेचर कम करेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और दलदली भूमि में से कैसे करेंगे, वहां से क्या करेंगे, उसके लिए संधियां भी होती है, रामसर संधि हुई है ना 1971 में ना, रामसर ईरान की जो संधि आती है क्वेश्चन में ना, उसका भी कराया जा सकता है ना। चलो, तो फिर कहां पढ़ रहे थे, शासक